नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं उस पर बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेखों के अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन घटनाओं को समझें, जो तात्कालिक प्रतिक्रियाएं आईं उन्हें देखें और जो तकनीक इस्तेमाल हुई उसके खास पहलुओं पर भी गौर करें। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को अमेरिकी सेना ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया, फर्दो, नतांज और इस्फहान। जी हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई यूं ही कोई ठिकाने नहीं है। फोर्दो की जो फैसिलिटी है वो तो पहाड़ के अंदर है। ओह अच्छा। हाँ, जिसे भेदना बहुत मुश्किल माना जाता है। और नतांज भी, वो भी ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यूरेनियम संवर्धन, हाँ, जिससे परमाणु ईंधन या हथियार ग्रेड सामग्री बनती है। बिल्कुल वही प्रक्रिया। और इन हमलों की ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को मीडिया से बात की और एक तरह से सीधी चेतावनी दी। कहा कि अगर शांति नहीं हुई तो अमेरिका और हमले कर सकता है। हाँ, उनका बयान था, ईरान के लिए या तो शांति होगी या त्रासदी। काफी सख्त लहजा था। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यवाही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर काम किया गया, एक टीम के रूप में। ये टीम के रूप में काम करने वाली बात दिलचस्प है। शायद ये इस क्षेत्र में जो समीकरण बदल रहे हैं उसकी तरफ एक इशारा हो सकता है। खैर, ईरान की प्रतिक्रिया भी देखें तो वो भी उतनी ही तेज थी। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने क्या कहा, मतलब किस आधार पर निंदा की? कोई खास वजह बताई? हाँ, उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया, जो देशों की संप्रभुता की बात करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का भी। अच्छा, एनपीटी का भी। जी हाँ, उन्होंने इसे इन सब का गंभीर उल्लंघन करार दिया और साथ ही चेतावनी दी कि इसके स्थायी परिणाम होंगे और ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए यूएन चार्टर के तहत सारे विकल्प खुले रखता है। तो ये तो एक तरह से अपने बचाव के अधिकार का सीधा संकेत हुआ। बिल्कुल सही, अपने डिफेंस का। तो एक तरफ हमले और चेतावनी, दूसरी तरफ कड़ी निंदा और कह सकते हैं जवाबी कार्रवाई का इशारा। अब जरा तकनीक पर आते हैं। हमलों को अंजाम कैसे दिया गया? राष्ट्रपति ट्रंप ने कंफर्म किया कि B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, B-2 बॉम्बर्स, इनकी खासियत है कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। स्टिल्थ तकनीक। हाँ, स्टिल्थ। और इन बॉम्बर्स ने एक बहुत खास तरह का बम इस्तेमाल किया, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसे आम भाषा में बंकर बस्टर कहते हैं। बंकर बस्टर, नाम से ही काफी कुछ जाहिर है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा ना, फोर्दो जैसी जगहें जमीन के बहुत नीचे हैं, मजबूत कंक्रीट के अंदर। तो ये GBU-57 बम इसीलिए खास है। कैसे, मतलब क्या करता है ये? ये पारंपरिक विस्फोटक ही ले जाता है, लेकिन ये सतह से लगभग 200 फीट यानी करीब 61 मीटर नीचे तक घुसकर फट सकता है। 200 फीट, काफी गहरा है ये तो। हाँ, और अगर जरूरत पड़े तो एक के बाद एक कई बम एक ही जगह गिराए जा सकते हैं। तो वो हर बार और गहराई तक, जैसे ड्रिल करते हुए, अंदर जा सकते हैं। ओह। और फिलहाल अमेरिकी बेड़े में B-2 ही अकेला ऐसा विमान है जो ये विशाल बम ले जाने में सक्षम है। तो ये दिखाता है कि निशाना कितना सख्त था और उसे भेदने का इरादा कितना पक्का था। तो अगर हम इस सबको जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका ने खास बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, निशाना बनाया ईरान के सबसे सुरक्षित गहरे बने परमाणु ठिकानों को जी। और जवाब में ईरान ने न सिर्फ इसकी निंदा की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला देते हुए पलटवार की चेतावनी भी दी है। हाँ, और ये घटनाक्रम देखिए तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का वो शांति या त्रासदी वाला अल्टीमेटम और नेतन्याहू के साथ समन्वय की बात, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं रह जाता, फिर इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, इसके कई पहलू हैं, तकनीकी, कूटनीतिक, कानूनी, जैसा आपने कहा। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में शायद हमें सोचना चाहिए कि इतने शक्तिशाली, जमीन में गहराई तक मार करने वाले पारंपरिक हथियार, उनका इस्तेमाल, वो भी ऐसे परमाणु ठिकानों के खिलाफ जिनकी स्थिति हमेशा से संवेदनशील रही है। हाँ। और उस पर आई ये तीखी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इस सब का लंबे समय में क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा और परमाणु अप्रसार को लेकर जो दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है और इसके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। जी, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।